सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 39 49 अध्याय, 49 अध्याय, पंजाबी में कहेंगे 49 अध्याय पे हम मनन करेंगे। इज़राइल जाति जाति के लिए प्रकाश, जाति जाति के लिए इज़राइल जो है वो प्रकाश है। तो ये आपको मिल जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे बुजुर्गों। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 869, 869 पेज नंबर, यशायाह नबी की पुस्तक पुराना करार, उसका 49 अध्याय पे आपको मिलेगा इज़राइल जाति जाति के लिए प्रकाश। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है एक अध्याय में, 49 की एक अध्याय में, हे दीपों मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्य के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी से उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा। खुदावन पिता परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे गर्भ में रचने से पहले से जानता हूं। आपको भी जानता है, मुझे भी जानता है। आज जब मेरी चर्चा होती है तो मैं जब किसी को बताता हूँ कि मैं चर्च में हूँ या मैं परमेश्वर को मानता हूँ, तो मुझसे बहुत सारी बातें होती है कि तू कब से चर्च जाने लगा, या तुम तो राजस्थान का नहीं है, तो राजस्थान का आदमी कैसे चर्च जाता है, तो तुम तो राजपुरोहित नहीं है, तो राजपुरोहित कैसे चर्च जाता है। तो किसी को मैं कहता हूँ कि मेरा मेरा चैनल जो है जो सब्सक्राइब करो, तो कहते कि उसमें डालते क्या हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं ना मसीह के वचन डालता हूँ। तो कहते नहीं 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 नहीं, हमें नहीं। कहता है अगर हम तेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी मसीह के बन जाएंगे। अंदर अंदर भय है। तो खुदावन पिता परमेश्वर पहले से कहता है कि उनकी आंखें अंधी, उनका मन मोटा, उनके कान बहरे, कि देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे और समझते हुए भी नहीं समझेंगे। ये परमेश्वर पहले से बताया है। और परमेश्वर इसके अंदर पहले से ये भी बताया है कि मैं तुझे गर्भ में रचने से पहले से जानता हूँ कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है। तेरा नाम भी पहले से बता दिया गया है कि पृथ्वी के ऊपर जाकर तेरा नाम ये होगा। तो वो पिता परमेश्वर हमसे अटूट वादा करता है कि मैं तुझे आदि से जानता हूं। इस संसार में हमें भेजा गया है कि तुम्हें क्या करके आना है, लेकिन हम संसार के कामों के अंदर व्यस्त हो गए। हम संसार को प्रिय जाना, जैसे पिता परमेश्वर ने 10 को चंगा किया था, कोढ़ के रोगियों को 10 को चंगा किया, और एक कोढ़ी आके और खुदावंत से कहा कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा किया। और उस एक से भी पिता परमेश्वर प्रभु ने पूछा क्या बाकी 9 चंगे नहीं हुए? वो 9 भी चंगे हुए थे, लेकिन वो धन्यवाद देना उचित नहीं समझा, बल्कि संसार को प्रिय जाना और संसार के कामों में व्यस्त हो गया, कमाई करने में, रुपया कमाने में व्यस्त हो गया। बल्कि उसको देना चाहिए था प्रभु को जाके धन्यवाद, सभी को देना चाहिए था, क्योंकि जिस किसी को चंगा किया है तो चलिए हम, हमारे को 10 को चंगा किया है तो हम 10 एक साथ चल के प्रभु का धन्यवाद करें। लेकिन ऐसा नहीं किया। उसमें से एक ने जाके कहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे चंगा किया।
तो पिता परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता, वो कहता है कि हे मनुष्य जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ तुम देते हो सब कुछ तो तुम्हें मेरा दिया हो और मेरे दिए में से देते हो। तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया है। तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूं। हमारा पिता परमेश्वर केवल धन्यवाद का प्यासा है। उसको कुछ नहीं चाहिए, आपके चांदी सोना रुपया गहना कुछ नहीं चाहिए उसे। वो आपके प्यार का भूखा है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए और मुझे धन्यवाद दे। अगर हम उसे धन्यवाद देंगे तो वो हमारा धन्यवाद कबूल करेगा और हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमारा मार्ग तैयार करेगा। जो हमने कांटे यहाँ पर बोए हैं, जो बोए हैं उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आगे जो रास्ता बचा है उसको वो साफ सुथरा कर देगा। और हो सके तो वो जो आपने बोए हैं उनके ऊपर भी पर्दा डाल देगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे पापों के ऊपर पर्दा डाल दूंगा। ये भी हमसे टूट वादा करता है पिता परमेश्वर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय आप खोलिए और इस वक्त मेरे साथ आप यशायाह नबी की पुस्तक है पुराना करार 869 नंबर पेज आप फटाफट निकाल लीजिए और मेरे साथ आप इस पेज को मनन कीजिए कि खुदावंद हमसे कहता क्या है। तो यहां पर ऐसा लिखा है, हे दीपों मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दीपों मतलब पहाड़ों, हे पहाड़ों मेरी ओर कान लगाकर सुनो। वो कहता है कि अगर तुम धन्यवाद नहीं करोगे, अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगे तो ये पत्थर जो है वो चिल्ला उठेंगे और पत्थर उसकी महिमा करेंगे। अगर मनुष्य उसकी महिमा नहीं करेगा तो, क्योंकि मनुष्य को उसने सिरजा है, उसने बनाया है, उसने आकाश को ताना है। कल हमने वचन में ये मनन किया था कि उसने कहा है कि मैं आकाश को मैंने ताना है। जैसे एक अम्ब्रेला को मनुष्य ने बनाया और मिनट में तान देता है, वैसे ही पिता परमेश्वर ने इस आकाश को ताना है। और यहाँ पर खुदावंद कह रहा है कि हे दीपों मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्य के लोगों, हे दूर दूर के राज्य के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया, तभी उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार, उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार, चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपनी तरकस में गुप्त रखा। और 3 में खुदा का कलाम कहता है, और मुझसे कहा तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में मेरी महिमा उत्पन्न करूँगा। अपनी महिमा प्रकट करूँगा। तब मैंने कहा मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में। जो भी हम काम करेंगे उसका फल हमें परमेश्वर देगा, कोई मनुष्य जाति नहीं देगी। मनुष्य जाति हमारे साथ कुछ सालों के लिए हमारे साथ रहेगी, लेकिन किस दिन हम ये सांसें छोड़कर चले जाएंगे, आगे का जो भी समय बचेगा वो खुदा के हाथ में होगा, परमेश्वर के हाथ में होगा। तो मनुष्य जाति से कभी नहीं डरना है कि हमें मनुष्य क्या कहेंगे। अगर वो कहता है कि तुम अगर मनुष्य से शर्मा जाओगे कि नहीं नहीं हम खुदा को नहीं जानते, तो तुम्हारा पिता परमेश्वर स्वर्ग में अपने पिता के सामने शर्मा जाएगा कि इस मनुष्य को मैं नहीं जानता। तो हमें इस मनुष्य से नहीं डरना है।
क्योंकि मनुष्य के साथ हमारा संगम कुछ सालों का है। इस संसार में हमारा संगम कुछ सालों के लिए है, लेकिन अनंत युग युग तक जीने के लिए वादा वही करता है कि वहाँ पर ना तुम्हें भूख लगेगी, ना तुम्हें प्यास लगेगी, केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और युग युग तक के वो वादा करता है हमें साथ रखने का। तो आपको संसार चाहिए या स्वर्ग चाहिए जो हमेशा युग युग तक आपके साथ पिता परमेश्वर है, जो कहता है कि मैं तुम्हें युग युग तक वहाँ पर रहने के लिए दूंगा, ना तुम्हें भूख लगेगी, ना तुम्हें प्यास लगेगी, केवल तुम मेरा धन्यवाद करो। तो यहाँ पर हम परमेश्वर का, जो भी जाति का होने दो, जो भी धर्म का होने दो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि बनाने वाला एक ही है। सब धर्मों में सब ने कहा है कि एक को मानो, एक निराकार परमेश्वर है। अलग अलग किसी ने नहीं बनाया, एक ने बनाया है इस सृष्टि को। और वो कहता है कि आकाश उसका बैठने का सिंहासन है और पृथ्वी उसके पाँवों की चौकी है। खाली चौकी को वो पैर रखने के लिए बनाया, और कब चौकी को आप पता है उल्टा करते कोई पता नहीं है। तो जो दिन चल रहे हैं वो बहुत ही बुरे चल रहे हैं। अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही है। एक बीमारी कोविड गई है, फिर कोविड की जैसी दूसरी बीमारी फिर से निकल गई है, वो भी आ रही है। और लोग फिर से सहमे हुए हैं, सदमे में है कि फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर को याद करो, खुदावंद को याद करो, खुदा को याद करो, परमेश्वर को याद करो। पूछो, हे परमेश्वर, आपने हमें भेजा है तो किस लिए इस संसार के अंदर भेजा है? पूछो। मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। मेरा परमेश्वर ही मेरा बल है, मेरी ताकत मेरा परमेश्वर है, मेरा बल मेरा परमेश्वर है। इज़राइल को इकट्ठी करने के लिए क्यों कह रहा है खुदावंद? खुदावंद इसलिए कह रहा है कि जाति जाति में हम जो इज़राइल के खुदा के लोग थे तितर बितर हुए हैं। कोई इस कोने में गिरा है, कोई किसी कोने से, कोई किसी कोने से। आज कलिसिया के अंदर कोई हिमाचल से, कोई असम से, कोई राजस्थान से, कोई बिहार से है, कितने पंजाब से है, और कितने अलग अलग स्टेटों के भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है कि राज्य राज्य इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूंगा, दास होकर याकूब को उसको लौटा ले आऊँगा, अर्थात इज़राइल को उसके इकट्ठा करूंगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे ये भी कहा है कि ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। ओ परमेश्वर का उद्धार इस कह रहा है कि उद्धार करने की इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। उसका प्रचार पृथ्वी की एक छोर से दूसरी ओर तक फैल जाए, इसलिए उसने जाति जाति में से चुना है। वो कहता है कि मैं बड़ी बड़ी जातियों में से चुन लूँगा, बड़ी बड़ी जातियों में से चुन लूँगा।
जब मैं मेघालय में था तो एक मसीह भाई था और उस टाइम में हिंदू था, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता था। तो उसके टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था, जो मुझे ना माने वह मूर्ख है, जो मुझे नहीं माने वह मूर्ख है। तो मेरे को इतना गलत लगता था और मुझे अंदर ही अंदर इतना फील होता था कि कैसे ऐसे कह सकते हैं कि जो मुझे ना माने वह मूर्ख है। लेकिन जब हमने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया और बाइबल की स्टडी करनी स्टार्ट की तो वो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे जो नहीं माने वह मूर्ख है। ये खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है। जो मनुष्य से तुष्ट जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला उसका पवित्र अर्थात यहोवा यो कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। ये यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है और जिसने तुझको चुन लिया। सभी लोग उसको दंडवत करेंगे। परमेश्वर को, एकमात्र परमेश्वर को, जितने भी जो भी है, जो भी मानते हैं वो कहते हैं कि निराकार परमेश्वर एक ही है, किसी ने उसे नहीं देखा, केवल प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा है, उससे बातें की हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है, क्योंकि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ और मेरे द्वारा कोई पिता के पास से नहीं पहुंच सकता, केवल मेरे से होकर ही पिता के पास पहुंच सकता है। तो पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। जब उसके चेलों ने कहा कि हमें भी पिता से मिला दो, तो उन्होंने कहा, अभी तक तुम लोग कितने दिन हो गए मेरे साथ रहते हुए और अभी तक तुम कह रहे हो तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर थे। वो वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ और संसार के अंदर आया, संसार के अंदर ज्योति आई, लेकिन अपनों ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। तो पिता परमेश्वर हमसे अटूट संगम वादा करते हैं कि आप मुझे जानो, मुझे पुकारो, मुझे तुम्हारा रुपया, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम लोग धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। हर घड़ी परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने हमें इस धरती के ऊपर भेजा, हमें किस काम के लिए भेजा वो अपने आप बताएगा आपको, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपसे ऑटोमेटिकली बातें करेगा और आप कहेंगे कि मैं किस काम के लिए आया हूँ परमेश्वर जी। क्या मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ कि मेरे बच्चों को पालूँ, पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, उनको बैंक बैलेंस कर दूँ, बस में गाड़ी ले लूँ, घोड़े ले लूँ, यहाँ पे बंगला बना लूँ, ज़मीन खरीद लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। क्या मैं इस काम के लिए आया हूँ? तो इस काम के लिए हम नहीं आए हैं। ये हमारी गलत थिंकिंग है। इस काम के लिए हमें खुदा ने नहीं भेजा है। खुदा ने कहा है कि मेरे नाम के बारे में जाति जाति के लोगों को बताओ, क्योंकि उनको जब बताओगे तो जो मेरा होगा वो मेरी बात को सुनेगा। बोलो हालेलुया। जो मेरा होगा वो मेरी बात को सुनेगा। तो पिता परमेश्वर के हम सभी हैं, हम सभी सुनेंगे। और एक चरावा और एक भेड़शाला जब हो जाएगी, तो मैं बार बार जिक्र करता हूँ राजा सुलेमान का। राजा सुलेमान ने कहा है कि एकजुट रहो। एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है। आज हम अलग अलग बिखर के रहते हैं, ये किसी धर्म का है, वो किसी धर्म का है, लोग वीडियो बनाते हैं, कितने नारे लगाते हैं, तो ये वेरी वेरी रॉन्ग डिसीज़न। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। एकजुट रहना है, सभी धर्मों के सभी भाइयों को एकजुट रहना है और परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर को पुकारना है कि हे परमेश्वर, हमें किस काम के लिए संसार के अंदर भेजा है। हमारी ज़िंदगियों का कोई पता नहीं है। जो जिस वक्त अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इंसान को हम कुछ देर पहले देखते हैं सही सलामत होता है और कुछ देर बाद में वो होता नहीं है। तो ये क्या बीमारी आ गई है, इसके बारे में किसी को पता है? एक सेकंड क्या भी नहीं लगता है, मिनट में हमारे बीच से इंसान चला जाता है और हम
ऐसे ही परेशान हो जाते हैं तो परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर जी, हमें किस काम के लिए भेजा है, हमें बता। तो परमेश्वर हमें ज़रूर बताएगा। तो ये खुदाबंद के ज़िंदा बख्श कलाम को आज हमने पढ़ा और समझने की कोशिश की। तो हम अभी हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस वचन को हम यहीं पे विराम देते हैं, आमीन। खुदा का शुक्र हो।